जब तुम्हारी इज्जत पर बात आई थी तो तुम फुंकार सकते थे। जब तुम्हारे प्राणों पर संकट आया था तो तुम फुंकार तो लगा ही सकते थे, काटते नहीं। लेकिन अपना स्वभाव तो न छोड़ते। भैया कितनी बढ़िया सीख देती है हमें ये चरित्र, ये कथा हमारे जीवन को कितनी बढ़िया सीख देती है कि भाई अति से ज्यादा अगर सीधे हो जाओगे, बहुत ज्यादा सिधाई अगर आ जाएगी तो जो सर्व का हाल हुआ है यही हाल हमारा तुम्हारा भी लोग करेंगे। तो इसलिए अगर कोई कहे कि भाई कथावाचक पंडित हो तुम, दुनिया को उपदेश करते हो, तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, तो भैया हमें क्रोध वास्तव में नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारी इज्जत पर जब कोई सवाल आ जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो हम परशुराम जरूर बन जाएंगे। आगे जो कुछ हो, विकास दुबे किसी को देखा जाए, बाद में देखा जाए, उसका कोई वो नहीं। लेकिन जब कोई टीप मार के चला जाए और हम बैठे चुप तो नहीं ठीक, फिर ऐसा जीवन जीना भी बेकार है भैया, नर्क है वो जीवन। 101 मुद्रा सोनी मास्टर बाबरपुर और 201 मुद्रा सुंदरम दीक्षित सहुआपुर से इन भाइयों ने श्रद्धा सुमन समर्पित किए। भगवान सदैव दीर्घायु प्रदान करें, प्रसन्न रखें, यही शुभकामना है। क्या हुआ, भगवान गेट पर ही आ गए। 101 मुद्रा महाकाल है भाई, डायरेक्ट महाकाल का स्वरूप है, वही श्रृंगार है। और हमको तो सब में महाकाल के दर्शन है, तो साक्षात महाकाल के रूप आए हैं। और इनका जो है, इनकी दक्षिणा भगवान के लिए भैया है। भगवान महाकाल हमारे इन वाले महाकाल पर अपनी दया रखें, यही शुभकामनाएं हैं भैया। क्या हुआ, भगवान ने कहा देखो भाई हम गेट पर आए हैं, आपको दर्शन करना था, मिलना था, हमें बताते हम चले आते। सरकारी महात्माओं ने कहा कैसे द्वारपाल रखते हो महाराज, हमको अंदर नहीं जाने दिया। कोई बात नहीं, सुनो, तुमने उन्हें श्राप दिया है 3 जन्म तक निशाचर बन के रहेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा कुछ ये भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम पिशाच होगे मगर होगे तेज निधान, तुम्हें उद्धारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। जाओ, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मार नहीं पाएगी, तुम्हें मारेंगे तो स्वयं भगवान। अब 3 जन्मों में मरने के बाद तुम पुनः भगवान का परम धाम प्राप्त करोगे। जैसे इतना श्राप में वरदान जोड़ा, उनका पहला जन्म हिरण्याकश्यप का हुआ, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण का हुआ, तीसरा दंतक और शिशुपाल का हुआ। हर जन्म में भगवान ही मारने आएंगे। अब देखिए कम समय में पूरी बात बताया। ये इन दोनों जय विजय की आत्मा भटकने लगी। आत्मा भटक रही है कि मैं कहाँ दैत्य बनकर जन्म लूं, तो दैत्य प्रवृत्ति का पुत्र कब होगा, ये भी हमारे भैया और माताएं सुने। कब दैत्य प्रवृत्ति का क्रोधी तामसी वाला कब होगा। जय विजय की आत्मा भटक रही थी। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी दिति व अदिति, दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का। गौधूल बेला का समय था, संध्या। संध्या के समय में कश्यप ऋषि दरवाजे पर बैठकर हवन की तैयारी कर रहे थे। इसलिए में दिति आई, बोली मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए रक्तदान चाहिए। तो कश्यप जी ने कहा देवी देखती हो, दिन में और सुबह और संध्या में रति करना पाप बताया है। कश्यप जी ने कहा देवी गौधूल बेला का समय है, इस समय रतिदान पाप होता है, हमें आरती करने दो। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए रतिदान चाहिए। समय पूजन का था, लेकिन इधर अधर्म हुआ। जय विजय की आत्मा ने का मौका मिल गया, चलो यही घर में प्रवेश कर जाओ। वही दिति के घर में उन्होंने प्रवेश किया। इसलिए हमें तुम्हें भी ये शिक्षा है, दिन में और सुबह और संध्या में
व्रत करना आप बताया है। इस समय की जो संतान होगी गौधूल बेला या ब्रह्म मुहूर्त की, वो बड़ी तामसी क्रोधी तज्ञ भक्ति की होगी। फिर तुम कहोगे कि पंडित जी हमारी भैया बात नहीं मानता, बड़ा गरियंडा है, छोटे बड़ से। बच्चे के भविष्य का निर्माण भी माँ के गर्भ में ही होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बालक देवता हो तो आप देवता बन जाओ। जो गर्भस्थ बच्चा है तो देवता ही जन्म लेगा। अपने माता पिता के पैर रोज छो, बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत पैर छुएगा तुम्हारे। जब थोड़ा समझ बढ़ेगी, बोलना चालना सीखेगा तो अभिवादन करेगा। घर में रोज दोनों टाइम आरती करो, शाम के एक टाइम आरती रोज करो। घर में बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, ये बिना सिखाए आरती के पास पहुंच जाएंगे। जो आप करेंगे आपका ही ब्याज सहित आपके बच्चे वापस देंगे। अब जब समय आने पर इनका जन्म हुआ तो नाम हिरण्यकशिपु रखा गया। ये इतने ज्यादा ताकतवर हुए, इतने ज्यादा ताकतवर हुए, हिरण्याक्ष ने तो घर की पृथ्वी मैया ये अपनी ताकत से इन्हें बंदी बना लिया, जल में छुपा दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करते जा रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं, कमल, एक कमल का पत्ता। भगवान की बड़ी प्रार्थना की, प्रभु अब आप ही उपाय करिए। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो। ब्रह्मा को छींक आई और सबके देखते देखते उनकी नाक से छोटा सा 12 का बच्चा प्रकट हो गया। देखते ही उसने विशाल रूप ले लिया। बोलिए 12 भगवान की। 12 माने होता है सुकर। घर के जल्दी कह दो सुगर। सुगर एक मर वो सुगर माने मीठा भी होता। अब वो सुगर जो घूम रहा वो जानवर सुगर नहीं, सुकर शुद्ध शब्द है, लेकिन घर के खास सुगर है। हम तुम शुद्ध शब्द वैसे घर के वाले, घर के लोग आधे ज्यादा कहते पढ़ी पढ़ी, हम तुम कहते हो जाओ, लेकिन नेवला शुद्ध शब्द है, कहियो नेवरज। कभी कभी हाँ तो देखे नेवरे कहियो, चूहा शुद्ध है कहियो मूसो। घर के लोगों की भाषा ही बड़ी प्यारी है, करोगे क्या? घर की भाषा में इतना प्यार मिठास है। हम तो कहीं कहीं जाते हैं, हमसे लोग कहते हैं कि अपनी हरदोइया भाषा में बोलो। अच्छा, हरदोई भाषा में प्यार भी है और अपनी प्रायता फुहरता इतनी है, ये कहूँ ना। ये अपनी पर अगर आ जाए तो चार ऐसी प्रसिद्ध बातें हैं कि जहाँ जाएंगे कहाँ अपनी अलग है, चार जाएंगे। हम जौन जिला में जाए आदमी अपने यहाँ पर पूछी गई आप हरदोई से कहीं, क्योंकि वो बतला नहीं ऐसी, इसलिए तो एकांत हम लोग रहा करते हैं, हमें दूर छोड़ो। क्यों? सब नौजवान हैं, खेलते हैं, बतलाते हैं, खूब बढ़िया मस्त रहते हैं। तो हुआ क्या भैया, भगवान 12 का रूप लिए और पृथ्वी भैया जो जल में बंदी थी उनको भगवान ने अपने विशाल दाढ़ों पर रखा, लिया रहे। भगवान ने नारद को भेजा कि जब हिरण्याक्ष का समय आ गया है उसका उद्धार करना है, भेजो। बाबा नारद नारायण नारायण करते जा रहे थे। जैसे नारद जी को जाते देखा, दूर से आवाज लगाई हिरण्याक्ष ने, ए बाबा ये बीड़ा ही बजाना जानता है, लड़ना उड़ना भी जानता है। अरे बाबा बोले भैया हम महात्मा आदमी, हमको लड़ाई वड़ाई के विषय नहीं, हम तो भक्त हैं, हमें तो केवल भगवान का भजन गाना आता है। बाबा जी बोले हमको बड़ी तेज लड़ास लगी, या तो हमसे युद्ध करो और नहीं तो कोई लड़ने वाला योद्धा बताओ। बाबा है जुगाड़ में रहा है। बाबा बड़े पीछे जाओ, 12 आ रहा है, उसे लड़ने की बड़ी शौक है, तुम्हारा उसका जोड़ रहेगा, जाओ। इसने कहा सुनो बाबा जी, अगर वो हमसे लड़ा नहीं, हमारे हाथ में खुजली हो रही तो हमारा बीड़ा तोड़ डालेंगे, तुम है भरा करेंगे। बाबा ने मन में सोचा तुम हुआ जाओ, जब आए से बारी और भगवान अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी ले आ रहे थे। अच्छा, लड़ाई भी ऐसे नहीं शुरू होती, लड़ाई में भी कई प्लान बनाने पड़ते हैं। लड़ाई के लिए भी बड़े प्लान बनाने पड़ते हैं, दुनिया का इंतजाम करना पड़ता है, ऐसे तो लड़ाई शुरू हो जाती है। तुम घर से कहीं के जाओ, घर से जाओ इनके 2-4 लगाई कह के तुम कहीं लगाई दे जाए, लेकिन तुरंत ही लगे ना, पहले मौसम बनेगा लड़ाई वाला। हाँ क्या कही रहा, क्या तुम कही रहो, ऐसा जी फिर एक भी अब शब्द गाली वाली, तब तक 3-4 स्टेप बाद ही मौका हुआ तक पहुंचेगा। इतने भगवान को दूर से ही बोला नीच न आगे बढ़, ये हिरण्याक्ष की थाती है और चोरी से भागा जाता है, क्या लाज न तुझको आती है।
पृथ्वी हमारी धरोहर है। भगवान पीछे मुड़ गए, ये पीछे आ गया। भगवान जिधर जाए ये सामने खड़ा हो जाए। भगवान ने क्या किया, जल पर रख कर भूमि को खड़े हुए भगवान, काट दिया सर दुष्ट का चक्र सुदर्शन तान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने पृथ्वी को कहाँ रखा, जल के ऊपर। कहाँ रखा, जल के ऊपर। अच्छा सच्ची बताओ, आज पृथ्वी कहाँ रखी है, पानी के ऊपर है कि नहीं, बोलो ना। दुनिया में कहीं देखो जाके आपको नीचे जल ही मिलेगा। उसी पर भगवान खड़े होकर उसका सर कलम कर दिया, हिरणाक्ष मारा गया। देवताओं ने फूल बरसाए और भैया पृथ्वी मैया को जल पे रख दिया। ब्रह्मा से कहा, ले अब हमारे बच्चों को, हमारे भक्तों को इसी पर तुम पृथ्वी पर रखो, रहने के लिए जगह मिल गई। भगवान ने बदले में तुमसे 2 रुपए नहीं मांगे आज तक। आज तक तुमसे 2 रुपए भगवान ने नहीं मांगे। क्यों? इतनी कीमती चीज दी है। अभी तुमको कहीं लखनऊ बंबई में जगह लेनी चाहो, जरा से जगह लेनी चाहोगे तो काम हो जाएगा। भगवान ने रहने के लिए तुम्हें जगह दी, पीने के लिए जल दिया, बढ़िया बढ़िया फल दिए। एक से एक समय समय पर व्यवस्था भगवान फलों की कर रहे हैं, अन्न की कर रहे हैं। कितना एहसान है। बदले में तुमसे कभी कुछ मांगा है? कुछ नहीं। हमको एक आज लगभग हो गया 2010 में कथा पे एक हमको बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल मिली थी। एक चौहान थे, बहुत बड़े आदमी, नई गाड़ी खरीद लाए, हमको अच्छी लगी तो हमने उनकी 2-3 साल मंच पर उनका खूब प्रचार किया। हमको भाई दी गाड़ी कथा में देनी, नई बिल्कुल बाइक, बड़ा प्रचार किया। ये हमारी माताएं बहनें, इनके मायके में जाए, इनके बाप इन्हें 5000 कोई चीज़ खरीद के ले दी। चीज़ 5000 के सोने चांदी की, तहिमा 3000 घर के परे चौरंगा वाले। तो हम तुम्हें मालूम है, हम तुम्हें जानते दुनिया को लाए बात तो नहीं जानता। 3000 से घर के चौरंगा वाले डायरी आई, लेकिन जब 15 दिन तक मोहल्ला दूसरी चीज ना आई थी। देखो जी ये हमारे पापा बनवाए दें, पहना की और गुरुए कराई दें। मतलब जिन पापा ने 5000 की चीज दी, उन्हें इतना प्रचार करेंगी, इतना प्रचार करेंगी कि मोहल्ला जान जाएगा। और जिन पापा ने ये पहनने के लायक शरीर बनाया है, उन्हें 24 घंटे में कौवा तुम धन्यवाद नहीं देते। बोलो, अगर ये पहनने के लिए यहाँ पर चोंच लगी होती, यहाँ पर सूंड लगी होती, ये पहनने के लिए यहाँ पर पंजा लगे होते, तो धन्यवाद का पात्र ये 5000 10,000 वाला पापा है कि वो पापा है जिसने स्वतंत्र दिए थे। उन्हें सुबह सुबह उठ के 5 बार धन्यवाद दिया करो, प्रभु आप बड़े महान हैं, हम जैसे बच्चे पर आपने स्वतंत्र देह देकर ये एहसान किया है। तो धन्यवाद तो उन पापा को देना है हमें बहनों, हमें उन पिता को धन्यवाद रोज देना है जिन्होंने मनुष्य का शरीर दिया। हमको 10-20 हजार 50,000 कोई चीज दे देता, हम बड़ा प्रचार करते हैं, लेकिन हम तो किसी बहाने से सही, हम तो कथा के सही, लालच ही सही, लेकिन हम उनका प्रचार तो रात दिन करते हैं। सपने में सो ही जाए तब हम तो वही आते हैं, कथा ही कहते हैं। हम तो चलो अपना जीवन, तभी ये लोग भी सुधार रहे हैं, हम लोग जेवाइनुमा कराई देते, अब इसी बहाने वो लोग भी सुधर रहा, राम नाम मुंह से निकल रहा। तो भैया आज भगवान ने हम आपको रहने के लिए ये दिव्य पृथ्वी मैया प्रदान की, और बदले में कुछ मांगा नहीं, बस यही कहा कि हमें याद बनाए रखो। 101 मेरा हमारे रामू वाजपेयी भैया पाली से, जिनकी ओर से समझ भाई भगवान हमारे रामू भैया को प्रसन्न रखे, और जिनके द्वारा आप लोग ये लाइव प्रोग्राम देखेंगे और यूट्यूब पर भी जब भी चाहेंगे देख सकेंगे, जो अपना यहाँ चैनल के माध्यम से व्यवस्था कर रहे हैं हमारे रामू भैया। शुभकामनाएं हैं इनके लिए। क्या हुआ भैया? महाराज जी सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भगवान के आगमन का कारण बताया कि क्यों भगवान पृथ्वी पर आते हैं। आज राज्य की कथा बड़ी अलौकिक होगी, और ऐसी कथा सुनाएंगे जो तुम्हें खूब याद है, खूब रटी है। और उस रटी हुई कथा में से हम तुम्हारे मतलब का इतना मसाला अगर अलग निकाल दें, उसी कथा में आनंद आ जाए, तब कहना क्या। अग्रिम कथा बहुत ही सुंदर, भागवत में भी जिसका वर्णन है और रामचरितमानस में भी भजन की महिमा
सत्संग की महिमा, कैसे सत्संग करने वाले का दिनों दिन नाम बढ़ता है और सत्संग का अपमान करने वाले का दिनों दिन पतन कैसे होता है, ये कथा आज रात में आप लोग सुनेंगे। 7:30 बजे तक आप लोगों को निवृत्त होना होता है। आइए हमारे साथ सब लोग बोलिए।